हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। कल के एपिसोड में हमने जाना भगवत गीता की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, उसमें से जो 18 अध्याय है वो हमें क्या बताता है। हमने उसमें से पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग के बारे में जाना। दोस्तों, कैसे मोहयुक्त हो अर्जुन कायरता और शोक युक्त वचन कहता है और शोक में डूब जाता है और स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के हवाले सौंप देता है। आज हम जानेंगे द्वितीय अध्याय सांख्य योग के बारे में। इसमें जीवन की 2 प्राचीन सम्मानित परंपराओं का तर्कों के द्वारा वर्णन आया है। अर्जुन को उस कृपण स्थिति में रोते देखकर कृष्ण ने उनका ध्यान दिलाया कि इस प्रकार का क्लेश और हृदय की क्षुद्र दुर्बलता अर्जुन जैसे वीर के लिए उचित नहीं है। अर्जुन ने अब तक की दी हुई सभी युक्तियों को प्रज्ञावाद का झूठा रूप कहकर प्रभु जी ने उनकी युक्ति यह है कि प्रज्ञा दर्शन काल कर्म और स्वभाव से होने वाले संसार की सब घटनाओं और स्थितियों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करता है। जीना और मरना, जन्म लेना और बढ़ना, विषयों का आना और जाना, सुख और दुख का अनुभव, ये तो संसार में होते ही है। इसी को प्राचीन आचार्य पर्यायवाद का नाम भी देते थे। काल की चक्रगति इन सब स्थितियों को लाती है और ले जाती है। जीवन के इस स्वभाव को जान लेने पर फिर शोक नहीं होता। यही भगवान का व्यंग्य है कि प्रज्ञा के दृष्टिकोण को मानते हुए भी अर्जुन इस प्रकार के मोह में क्यों पड़ गया है। ऊपर के दृष्टिकोण का एक आवश्यक अंग जीवन की नित्यता और शरीर की अनित्यता था। नित्य जीव के लिए शोक करना उतना ही व्यर्थ है जितना अनित्य शरीर को बचाने की चिंता। ये दोनों अपरिहार्य है। जन्म और मृत्यु बारी बारी से होते ही है, ऐसा समझकर शोक करना उचित नहीं है। फिर एक दूसरा दृष्टिकोण स्वधर्म का है। जन्म से ही प्रकृति ने सबके लिए एक धर्म नियत कर दिया है। उसमें जीवन का मार्ग, इच्छाओं की परिधि, कर्म की शक्ति, सभी कुछ आ जाता है। इससे निकलकर नहीं भागा जा सकता। कोई भागे भी तो प्रकृति उसे फिर खींच लाती है। इस प्रकार काल का परिवर्तन या परिणाम, जीव की नित्यता और अपना स्वधर्म या स्वभाव जिन युक्तियों से भगवान ने अर्जुन को समझाया है उसे उन्होंने सांख्य की बुद्धि कहा है। इससे आगे अर्जुन ने प्रश्न न करने पर भी उन्होंने योग मार्ग की बुद्धि का भी वर्णन किया। यह बुद्धि कर्म या प्रवृत्ति मार्ग के आग्रह की बुद्धि है। इसमें कर्म करते हुए कर्म के फल की आसक्ति से अपने को बचाना आवश्यक है। कर्मयोग के लिए सबसे बड़ी डर की बात यही है कि वह फल की इच्छा के दलदल में फंस जाता है। उसे बचना चाहिए। अर्जुन को संदेह हुआ कि क्या इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त करना संभव है। व्यक्ति कर्म करे और फल न चाहे तो उसकी क्या स्थिति होगी। व्यक्ति कर्म भी तो फल की अपेक्षा से ही करता है। यह एक व्यवहारिक शंका थी। उसने पूछा कि इस प्रकार का दृढ़ प्रज्ञा वाला व्यक्ति जीवन का व्यवहार कैसे करता है। आना जाना, खाना पीना, कर्म करना, उनमें लिप्त होकर भी निर्लेप कैसे रहा जा सकता है। कृष्ण ने कितने ही प्रकार के ब्रह्म इंद्रियों की अपेक्षा मन के संयम की व्याख्या की है। काम, क्रोध, भय, राग, द्वेष के द्वारा मन का सौम्य भाव बिगड़ जाता है और इंद्रियां वश में नहीं रहती। इंद्रिय जय ही सबसे बड़ी आत्मजय है। बाहर से कोई विषयों को छोड़ भी दे तो भी भीतर का मन ही नहीं मानता। विषयों का स्वाद जब मन से जाता है तभी मन प्रफुल्लित, शांत और सुखी होता है। समुद्र में नदियां आकर मिलती है पर वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ती। ऐसे ही संसार में रहते हुए उसके व्यवहारों को स्वीकारते हुए अनेक कामनाओं का प्रवेश मन में होता रहता है, किंतु उनसे जिसका मन अपनी मर्यादा नहीं खोता उसे ही शांति मिलती है। इसे प्राचीन अध्यात्म परिभाषा में गीता की ब्राह्मी स्थिति कहा है। सांख्य योग में कृष्ण अर्जुन को गहन ज्ञान प्रदान करते हैं तथा उसे उसकी नैतिक और अस्तित्वगत दुविधाओं से बाहर निकालने में मार्गदर्शन करते हैं। अध्याय की शुरुआत अर्जुन द्वारा युद्ध में शामिल होने के लिए अपने उलझन और अनिच्छा व्यक्त करने से होती है, जो जीवन की चुनौतियों का एक रूपक है। कृष्ण भौतिक शरीर की नश्वरता और आत्मा की शाश्वत प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए जवाब देते हैं कि वह बताते हैं
आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है और इसलिए अर्जुन को उन भौतिक शरीरों के लिए शोक नहीं करना चाहिए जो नष्ट हो ही जाएंगे। कृष्ण सांख्य की अवधारणा का परिचय देते हैं, जिसका अर्थ है सांख्य योग का अर्थ है ज्ञान या बुद्धि, और अर्जुन को एक अलग और संतुलित मानसिकता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि सच्ची बुद्धि में सुख और दुख, सफलता और असफलता के द्वंद्वों से परे देखना और बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहना शामिल है। कृष्ण आध्यात्मिक प्राप्ति के विभिन्न मार्गों पर चर्चा करते हैं, जिनमें कर्मयोग मतलब निस्वार्थ कर्म का योग और ज्ञान योग मतलब ज्ञान का योग शामिल है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि परिणामों से लगाव के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने की कुंजी है। कृष्ण त्याग के बारे में अर्जुन के संदेह को संबोधित करते हुए बताते हैं कि सच्चा त्याग कर्मों को त्यागने के बारे में नहीं है, बल्कि उन कर्मों के फल की आसक्ति और इच्छा को त्यागने के बारे में है। वह सिखाते हैं कि स्वार्थी उद्देश्यों के बिना दिव्य को अर्पित करने के लिए किए गए कर्म मुक्ति की ओर ले जाते हैं। कृष्ण आत्मनियंत्रण और अनुशासन के महत्व पर जोर देते हैं। वे अशांत मन की तुलना एक प्रचंड हवा से करते हैं, जिसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में किया जा सकता है। मन पर नियंत्रण करके व्यक्ति चुनौतियों का सामना करते हुए संतुलन बनाए रख सकता है। अध्याय का समापन कृष्ण द्वारा विश्वास और समर्पण के महत्व को रेखांकित करने के साथ होता है। वह अर्जुन को अपनी इच्छा को ईश्वर के सामने समर्पित करने और महान ब्रह्मांडीय व्यवस्था पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञान आत्म साक्षात्कार और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ओर ले जाता है। संक्षेप में भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग, स्वयं की प्रकृति, निस्वार्थ कर्म के महत्व और आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर एक गहन प्रवचन है। कृष्ण अर्जुन को जीवन के द्वंद्वों से ऊपर उठना, वैराग्य विकसित करना और चुनौतियों के प्रति अनुशासित और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना सिखाते हैं। वह अध्याय योग के सार को समझने की नींव रखता है, जो कि व्यक्तिगत आत्मा का ब्रह्मांडीय चेतना के साथ मिलना है। कृष्ण आत्मा की प्रकृति की व्याख्या करते हैं और जोर देते हैं कि यह आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। वे अर्जुन को आसक्ति से ऊपर उठने और निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं। कृष्ण धर्म या कर्तव्य की अवधारणा पर चर्चा करते हैं और बताते हैं कि अर्जुन को व्यक्तिगत इच्छाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य निभाना अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कृष्ण 3 गुणों के बारे में विस्तार से बताते हैं जो मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं: सत्व, रजस और तम। सत्व मतलब अच्छाई, रजस मतलब जुनून, तमोगुण मतलब अज्ञान। वह आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करने के लिए इन गुणों से ऊपर उठने पर जोर देते हैं। कृष्ण त्याग और आत्मसंयम की प्रशंसा करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा ज्ञान शरीर से अलग स्वयं को समझने से आता है। वे अर्जुन से आग्रह करते हैं कि वह आसक्ति के बिना कर्म में संलग्न हो। कृष्ण सिखाते हैं कि आत्मा तो अमर है और उसे मारा नहीं जा सकता, केवल शरीर ही नाशवान है। वह अर्जुन को एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भक्तों, हमें इस प्रभु की सांख्य योग के माध्यम से यह सीख मिलती है कि किसी भी योद्धा को कभी भी युद्ध से डरकर भागना नहीं चाहिए। फिर वो युद्ध सिर्फ रणभूमि में नहीं खेला जाता, युद्ध जीवन के हर स्थिति में खेला जाता है। युद्ध अपनी स्वयं की भावनाओं के साथ, स्वयं के मन के साथ भी होता है। युद्ध जीवन की विपरीत परिस्थितियों के साथ भी होता है। दोस्तों, वे सभी अर्जुन जैसे ही योद्धा है जो जीवन की विपरीत स्थितियों में भी लड़ने की क्षमता रखते हैं। हम उन्हें भी योद्धा ही कहते हैं। योद्धा मतलब वो हर कोई जो लड़ने की क्षमता रखता है, फिर स्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। योद्धा परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों के मार्ग पर डटे रहता है। वही योद्धा है। भक्तों, हमें सिर्फ युद्ध करने की हिम्मत रखनी चाहिए और स्वयं को प्रभु के समर्पित कर देना चाहिए, जैसे कि अर्जुन
को प्रभु ने हर पल पर साथ दिया, वैसे हमारे जैसे योद्धाओं को भी भगवान आप हर पल साथ देंगे। हमें सिर्फ चाहिए कि हम कठिन परिस्थितियों का भी सामना डट कर करें और फिर प्रभु हर पल पर, हर पग पर हमें अपने साथ पाएंगे। प्रभु अपने हर उस भक्त का अर्जुन की तरह और अर्जुन के समान ही सहायता करते हैं जो उनको अर्जुन के समान ही समर्पण देता है। भक्तों, हम सबको भी अर्जुन के समान ही समर्पित भाव से भगवान की शरण में जाना चाहिए। इसी सीख के साथ आज का सांख्य योग समाप्त हुआ। दोस्तों, आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस सांख्य योग से आपने क्या सीखा और आपने अपने जीवन की विपरीत स्थितियों में कैसा सामना किया और प्रभु ने आपकी कैसी मदद की। ये सब आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कर्म योग के बारे में। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।